हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो रिलीज़ किया गया है रशिया द्वारा, जहां पर इन्होंने अपनी सरमत मिसाइल को टेस्ट फायर किया है। सरमत दुनिया की लॉन्गेस्ट रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये जितने भी मॉडर्न मिसाइल एयर डिफेंसेस हैं उनको बीट कर सकती है, ऐसा रशिया द्वारा क्लेम किया जाता है। तो ये ICBM इस साल कॉम्बैट ड्यूटी एंटर कर सकती है और कहा जाता है कि यहाँ पर इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर्स को क्रॉस कर सकती है। तो ये मिसाइल जो वॉरहेड कैरी करती है ये हाइपरसोनिक है और यहाँ पर हम नॉर्मल मिर वॉरहेड की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि अराउंड 15 से 16 मिर वॉरहेड हो सकते हैं। मैक्सिमम 10 टन के पेलोड को ये उठा सकती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एवेनगार्ड की, जो कि एक वेव राइडर हाइपरसोनिक वॉरहेड है। यहाँ पर फ़ायदा ये है कि एवेनगार्ड के साथ आपको रेंज फर्दर एनहेंस होकर मिलती है और वहाँ पर फ़ायदा ये है क्योंकि वो मनवर वॉरहेड कर सकता है तो उसको इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। री एंट्री स्पीड वहाँ पर ऑलमोस्ट मैक 20 से मैक 27 की रीच करती है और ऐसे 3 वॉरहेड ये सरमत मिसाइल कैरी कर सकती है। साथ में इस मिसाइल की जो बूस्ट फेज है वो काफ़ी छोटी है, जिसकी वजह से जो मिसाइल ट्रैकर्स हैं, जो कि इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको इसको ट्रैक करने में परेशानी आती है। ये 3 स्टेज की मिसाइल है और वज़न यहाँ पर 208 टन का है, यानी कि अग्नि मिसाइल से करीबन 4 गुना भारी है। बाकी यहाँ पर लिक्विड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है और हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि लिक्विड फ्यूल के साथ आपको रेंज ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है। जनरली जो मिसाइल्स इस्तेमाल करी जाती हैं ये सॉलिड फ्यूल पार्ट है, लेकिन अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तो आप वहाँ पर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके की रेंज ये मिसाइल अचीव कर रही है उस लिहाज से लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल ही यहाँ पर सेंस बनाता है। तो नॉर्मली इस मिसाइल की जो रेंज है ये 18,000 किलोमीटर्स की है, पर जो 35,000 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट के साथ अचीव होती है फॉब्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। अब ये फॉब्स क्या है? फॉब्स का मतलब है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। तो इसमें लोअर अर्थ ऑर्बिट का इस्तेमाल किया जाता है और मिसाइल पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करे उससे पहले ही यहाँ पर डीएक्सेलरेशन करते हुए टारगेट की तरफ वॉरहेड को नीचे गिराया जाता है। तो जैसे ICBM है, जब उसको लॉन्च किया जाता है तो वो एक हाई एल्टीट्यूड पर जाती है, ये 1000 किलोमीटर तक का हो सकता है। उसके बाद ये फिर नीचे गिरती है और हाई स्पीड को अचीव करते हुए टारगेट को हिट करती है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करने में आसानी होती है। फॉब्स में क्या होता है कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहता है, जो कि 150 किलोमीटर के अराउंड होता है। उसके बाद इसको ड्रॉप किया जाता है रॉकेट्स को यूज़ करते हुए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका डिटेक्शन भी काफ़ी लो होता है और रेंज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो 35,000 किलोमीटर जो है ये रेंज कही जा रही है, पर एक्चुअली यहाँ पर इस ऑर्बिट में आपको अनलिमिटेड रेंज मिलती है। तो कहा जा रहा है करीबन 20 के आसपास मिसाइल रेजिमेंट्स प्लान करी गई हैं और यहाँ पर अभी ट्रायल्स किए जा रहे हैं इसके सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स को वैलिडेट करने के लिए। तो इन मिसाइल्स को अंडरग्राउंड सिलोस से फायर किया जाता है, जो कि काफ़ी हैवी हैं, तो इनको पॉइंट A से पॉइंट B ले जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। साथ ही साथ क्योंकि लिक्विड फ्यूल पार्ट है तो फायर करने से पहले आपको इनको रिफ्यूल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये टाइम टेकिंग अगेन होती हैं। तो इन मिसाइल्स की कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहाँ पर इनको रखा जाता है और ये मिसाइल बना ही इस तरीके से गई हैं ताकि इनको इंटरसेप्ट ना किया जा सके। इवन US को दिमाग में रखते हुए ये बनाई गई हैं और कहा जाता है कि ये फॉब्स को यूज़ करते हुए जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती हैं ये साउथ पोल के ऊपर से जाती है और उसके थ्रू ये नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट कर सकती हैं, जिसकी वजह से ऐसा मानकर चला जाता है कि जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगाए हैं US ने वो इसके अगेंस्ट में फेल कर जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसमें कैपेबिलिटी दी गई है जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको डॉज करने की। तो अगर ये मिसाइल फायर करी जाती हैं तो ऑलमोस्ट आपको गारंटी मिलेगी कि हिट होगा, क्योंकि यहाँ पर मिसाइल के साथ साथ वॉरहेड भी ऐसे हैं जो कि ये इंश्योर करेंगे। तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर ये कहा जाता है तो ये गलत नहीं है। इस मिसाइल से आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं, वो भी प्रिसाइसली, और ये कैपेबल है एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करके टारगेट्स को हिट करने के लिए। साथ में जैसे कि हमने बताया ये मिसाइल्स अंडरग्राउंड सिलोस से फायर होती हैं क्योंकि बहुत हैवी हैं, इसलिए इन सिलोस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रशिया द्वारा मोजेर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाया जा रहा है, जो कि इसको बचाएगा एयर टू सरफेस वेपन्स से या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स से। यानी कि अगर एनिमी द्वारा कोशिश करी जाती है इन मिसाइल सिस्टम्स को पहले ही टेक डाउन करने की तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये इंश्योर करेगा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर ही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।